बेट साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा सर, एक तातुल का शिकार देखा हमने रिसेंट चंद दिनों के अंदर देखा कि चीज़ें उस ट्रैक पे नहीं जा रही थी कि जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जेडी वेंस आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, इरानियंस आ रहे हैं, फिर तातुल आया और फिर आज एट वंस खबरें आती हैं कि इरानियंस भी आ रहे हैं और अमेरिकन भी आ रही हैं। सर बीइंग पाकिस्तानी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि चीज़ें ठीक ट्रैक पर वापस आ गई हैं? बेट साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? नहीं, अभी दोबारा बताइए। नाउ आई कैन हियर यू। ब्रेड साहब बीच में देखा हमने कि चंद दिनों का तातुल आया था निगोशिएशन में, मुज़ाकरात में, और अब एट वंस खबरें आई कि इरानियंस भी तशरीफ ला रहे हैं, अमेरिकन भी पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं। तो सर मैं इसको मुज़ाकरात का सेकंड राउंड समझूं कि किसी भी लेवल के ऊपर मुज़ाकरात का सेकंड राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है? देखिए, इसमें बी वेरी क्लियर कि ये जो 3-4 दिन जो स्टेलमेंट का पीरियड रहा है जी, इसमें जाहिर है कि बहुत सख्त सफारतकारी हुई होगी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, फिर फॉरेन मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल हमारे जो आसिम मुनीर हैं, उसे आसिम मुनीर, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी लीडर से डिस्कस किया होगा। बिकॉज देखें, वो ही गोइंग आउट ऑफ द वे, बहुत ही सिंसेरिटी से, खलूस नीयत से, खलूस दिल से वो चाह रहे हैं कि ये मसला हल। इस दौरान में जो जो इरिटेंट्स होंगे, जहाँ पे भी कोई आपकी डाइवर्शंस होंगी, उनको ठीक किया होगा, कन्वर्शंस की होगी, हालात को बेहतर किया होगा। हालांकि अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की है कि इसको और ज़्यादा ये प्रेशर टैक्टर डाली जाए, मसल फ्लेक्सिंग की जाए, पोस्टरिंग की जाए, इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की ईरान को, ताकि सिर्फ मकसद ये था कि जब मुज़ाकरात हों तो स्ट्रॉन्गर विकेट पे आके बात करें। लेकिन इसराइल को ईरान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता जी, और उसके बाद पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत डिटेल में बात की और ये 4-5 दिन की स्टेटमेंट का पीरियड बहुत अच्छा यूटिलाइज किया गया और इसी वजह से आई थिंक कि फाइनली फील्ड मार्शल हैज बीन एबल टू कन्विंस इनको, ईरान को, कि जो आप अपनी लीडरशिप को भेजें, आके बैठें, बात करें और इसके साथ आई एम श्योर कि अभी अमेरिका की भी लीडरशिप आएगी। वो हो सकता है रात को, आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि फ्राइडे को हो सकता है कि मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट हो जाए। जी, तो दैट इज द थिंग। इसका मतलब कि आज आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये एज ए गुडविल जैसा स्टिल फील कि अमेरिकन को चाहिए कि जो ही मुज़ाकरात स्टार्ट होते हैं इनको ब्लॉकेट ईरान का ख़त्म करना चाहिए और ईरान आई एम श्योर रेसिप्रोकेट करेगा और वो जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक किया वो खोल देगा। तो एक आमदरफ्त भी शुरू हो जाएगी। लोगों ने फिंगर क्रॉस किए हुए, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, गैस और एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, वो दूर होना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ मुज़ाकरात भी अच्छे माहौल में हों, बिकॉज साजगार माहौल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुज़ाकरात के लिए। और पाकिस्तान की सालत यही कोशिश की है कि किसी तरीके से भी इनको यहाँ अमेरिका को, ईरान को, जिनकी दुश्मनी थी, इकट्ठे बिठाएं। पहला सेशन कामयाब रहा। आई एम श्योर ये 4 दिन में बहुत ज़्यादा सफारतकारी हुई होगी स्टेलमेंट पीरियड में और उसके नताइज हमें लेट्स सी कि इट्स पॉजिटिव। अगर इस दफ़ा नहीं हो नेक्स्ट टाइम तो आई एम श्योर कि ज़रूर हो जाएगा। बट आई थिंक ज़्यादा कन्वर्जेंस हो गई होगी, इसका बड़ा बेनिफिट होगा जब अभी डिस्कशन होगी। बलोच साहब आपने ब्रिगेड साहब की गुफ्तगू सुनी, ऑब्वियसली डिप्लोमेसी में बहुत कुछ रिपोर्ट हो रहा होता है लेकिन ज़्यादातर 99% चीज़ें तो आपके और मेरे आप तक शायद आ रही हो लेकिन हम तक तो नहीं पहुंच रही होती कि डिप्लोमेसी तो बैक एंड पे सामान चल रही होती है। सर इसको मैं पॉजिटिव सिग्नलिंग समझूँ दोनों ममालिक की जानिब से, अमेरिका वफ्द के आने की भी खबरें और उधर से ईरान का वफ्द तो खैर वो तो कन्फर्म हो गया हुआ है कि दे आर लैंडिंग इन इस्लामाबाद। सर मैं इसको पॉजिटिव सिग्नलिंग समझूँ और चीज़ें मामलात जो बैक एंड पे चल रहे थे वो आगे फर्दर किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए? बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली आपके इस सवाल का जवाब यस या नो में दूं, हमें ज़रूरत इस चीज़ की कि ये प्रोसेस क्या है, बिकॉज आप ये बात करते रहे कि ये कोई इवेंट नहीं है जिसमें पाकिस्तान ने अपनी एक लिहाज से खिदमात दी हैं वॉलंटरीली एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, as a moral duty, as a neighbor of Iran, and of course as a responsibility, as a responsible member of international community, as a member of the United Nations organization. उसमें आपका फर्ज बनता है कि जहाँ पॉसिबल है, आपका कोई लीवरेज है, मॉरल है, डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, यूज इट फॉर द पीस पर्पसेस, नॉट फॉर वॉर। तो पाकिस्तान ने एक लिहाज से ये एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, एक केस स्टडी को इंट्रोड्यूस कराया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि किस तरह से अगर नीबरहुड में कोई इशू आता है, हाउ यू लिवरेज योर जियोग्राफी, हाउ यू लिवरेज योर
diplomatic institutional capacity and of course your leadership. اور اس میں ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے کہ آج ہم پاکستان کو ایز اے ڈیسٹینیشن, ایز اے ڈور فار انٹرنیشنل پیس اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے موو کرنا ہے اوے فرام. تو میں بلکہ کہہ بھی چکا ہوں آپ کے شاید پروگرام میں کہ اسلام آباد از الحمدللہ اینڈ ول بی ریممبرڈ فار دس very very important peace agreement between two rivals for the last 50 years جو آپس میں تھے, as the door to the global peace and security. یہ ہم دیکھ چکے کہ یہ جنگ صرف محدود ایران یو ایس اینڈ اسرائیل تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے. اس کے اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے ہر خطے میں پہنچ رہے ہیں, افریقہ, ایشیا. اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف فیول کے گاڑیاں نہیں چل پا رہی, دس انٹائر اسپیکٹرم آف اکنامک ایکٹیویٹیز, ایون ٹیکنیکل فیلڈ, سر پوری دنیا جیپرڈائزڈ ہے نا, پوری دنیا کی اکنامی جیپرڈائزڈ ہے اس وار کو لے کے. جی ایگزیکٹلی. تو وہ پھر یہ کہ پوری دنیا کی امپیکٹ ہوئی ہے, جہاں آپ کے لیے ایم آر آئی نہیں مریضوں کے پاس کیونکہ ہیلیم نہیں آ رہا قطر سے, سلفر یہاں سے نہیں جا رہا ہے, جو ایلومینیم کو پروسیس نہیں کر پا رہی کمپنیز. سو آئی تھنک اور آپ کی فلائٹس, آئی تھنک آئی واز ریڈنگ سم ویئر ون آف دا ویسٹرن آئی تھنک ایئر لائن نے 20,000 اپنی لوکل جو تھی وہ گراؤنڈ کر چھوڑی. تو امیجن کیجئے the multi-billion-dollar loss. بلوچ صاحب یہیں پر آج میں خبر ایک پڑھ رہا تھا, ساتھ یہ بھی آئی ہے کہ تہران سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے, تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس کو ریزیوم کر دیا گیا, دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا وہاں سے. سو جی وہ آپ اس کو I feel that it's kind of give a signal to their own people کہ نہیں, we are in control, and also to the people that despite the war Iran has the resilience. تو پتہ نہیں کتنی جائیں گے, انٹرنیشنل نہیں جائیں گے. آئی تھنک رشیا کے ساتھ ان کی کچھ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کیا مسقط اور استنبول کے لیے. سر یہاں پر پوسچرنگ کی بات discussing is the impact on ایران پہ تو بے شمار ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر اکنامک لاس تو ہوں گے. لیکن انٹرسٹنگ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 15 مارچ سے 14 اپریل تک contrary to the expectations ایران کی oil revenues have increased by $4.5 billion. اس لیے کہ ان کا کم سے کم جو کہ 60 پہ بک رہا تھا ڈالر پر گیلن, وہ کم سے کم بھی 90 پہ بکا ہے. And somehow or the other they were able to even ship more oil during this crisis. تو ایک لحاظ سے جن لوگوں نے امپوز کی وار ایران کے اوپر, ان کی تمام کیلکولیشنز میرے خیال الٹی ہو گئی, because they did not get the input. Sir, as a diplomat اگر میں آپ سے سوال پوچھوں, as a diplomat they were so much in hurry.